नाम जप करो। यदि आपने गुरु नहीं बनाया तो जो नाम आपको भगवान का प्रिय हो, गोपाल शास्त्र नाम में 1000 नाम है, विष्णु शास्त्र नाम में 1000 नाम है, राम कृष्ण हरि शिव, जो नाम आपको प्रिय हो नाम जप करो। वो आपको गुरु से मिला देगा, गुरु मंत्र दिलवा देंगे, वो आपको भगवत प्राप्ति का सब वही नाम करवा देगा। आप शुरू तो करो नाम जप करना। जिनको सौभाग्य से गुरु मिल गए हैं, अपने गुरु के द्वारा दिए हुए नाम पर आसक्त हो जाओ। और मन का एक स्वभाव है, ये बगल में कुछ लेके चलने का स्वभाव है, गुरु से हटकर कुछ लेके चलने का। ये स्तोत्र ले लें, ये नाम ले लें, ये इसका स्वभाव है। इसी स्वभाव को हटाना है। गुरु ने कहा राम तो राम, गुरु ने कहा राधा तो राधा जीवन, उसी से आप देख लेना सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नाम की बड़ी महिमा है। विभिन्न ग्रंथों में भगवान के विभिन्न नामों को गाया गया है। जो तुम्हें नाम प्रिय लगे या जो गुरुदेव ने दिया है। 38 शास्त्र नाम तो हमारे पास है। भाई जी महाराज से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते 38 शास्त्र नाम तो हमारे पास है, 38 सहस्त्र नाम। और भगवान के अनंत नाम हैं। सभी भगवान के नाम समान बलशाली हैं, पर विशेषता होती गुरु प्रदत्त नाम में। जैसे गोस्वामी जी को राम नाम सर्वोपरि, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नाम सर्वोपरि, हरिवंश महाप्रभु राधा नाम सर्वोपरि, कोई हर्ज नहीं। उसी एक परम तत्व के अनेकों नाम हैं। जिसको जो प्रिय लगे खूब पकड़ लो उस नाम को, जोर से बार बार उसे जपो। राधा 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 राधा। अब 2 घंटा जपा, इसके बाद दे दिया पूरे विश्व को, धन्य हो जाए हमारा विश्व, हो गया। क्योंकि आपका भजन उतना जाकर समाज को सुख पहुंचाएगा। इसलिए गुरु मुख से ही नाम जपना चाहिए। अगर नहीं है तो आप देख लो, कोई न कोई संत के मुख से वो नाम तो निकला ही है। राम कृष्ण हरि, जो भाई जी महाराज कह रहे हैं 38 शास्त्र नाम तो हमारे पास रखे हुए। तो जो भगवान का नाम निरंतर रटते हैं उनमें दिव्य शक्ति जागृत हो जाती। जैसे 2 लकड़ियों के बार बार घर्षण से अग्नि उत्पन्न हो जाती, शक्ति देखो ना। 2 पत्थरों को आप रगड़िए तो उनमें चिंगारी पैदा हो जाएगी। तो दिव्य चिदानंद में नाम जब हमारी जिह्वा पे रगड़ होती है तो उसमें ऐसी महान शक्ति जागृत होती। ज्ञान भक्ति वैराग्य विपत्ति दुख का नाश सब। देखो गोस्वामी जी सरल भाषा में कह रहे हैं, राम नाम मणिदीप धरि जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरहु जो चाहस उजियार। यदि हृदय में और जगत में भी लोक में मंगल चाहते हो तो अपनी जिह्वा रूपी देहरी पर, जो भीतर और बाहर दोनों को मंगल करेगी, नाम विराजमान कर लो। गोस्वामी जी को प्राण प्रिय है 2 अक्षर राम, ऐसे प्राण प्रिय है हमारा 2 अक्षर राधा। जिह्वा पे विराजमान कर लो, लोक परलोक सब मंगल को प्राप्त हो जाएगा। जो संसार में नाम जब कर रहे तो उनको ऐसा ज्ञान हो जाता है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो ही अब जान्यो संसार, बानी न सकई मोहि हरि के बल, प्रगट कपट आगार। मैं तो ही अब जान्यो संसार, ए संसार मैं जान गया तुझे। संसार अब तू कपट का आगार कभी मुझे बांध नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास भगवान नाम जप के प्रभाव से वो ज्ञान हो गया। वो ज्ञान हो गया कि अब तो मुझे नहीं बांध सकता। सर्वत्र भगवत दर्शन, तीसरी बात आई। पहला आया अपने इष्ट के अनन्य, दूसरा कैसे हो तो बोले निरंतर नाम जप करो, और तीसरा सर्वत्र भगवत दर्शन। ये सर्वोत्तम बात है। चाहे वो चांडाल हो, पशु हो, पक्षी हो, जड़ हो, चैतन्य हो, जहां तुम्हारी दृष्टि पड़े तो उसमें देखने की कोशिश करो, इसमें भगवान श्री हरि विराजमान है। सकल जग हरि को रूप निहार, हरि को रूप निहार, हरि बिनु विश्व
कतहु को नहीं ये मिथ्या भ्रम संसार, सकल जग हरि को रूप निहार। जैसे दूर से पड़ी हुई रस्सी सांप दिखाई देती है, न सांप पहले था ना बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है, और बीच में है रस्सी, भास रहा है सांप। ऐसे ही ये संसार पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में भास रहा है, और है श्री कृष्ण, है प्रभु, और भास रहा है संसार। तो सकल जग हरि को रूप निहार, हरि बिनु विश्व कतहु कोऊ नहीं, ये मिथ्या भ्रम संसार, ये झूठा भ्रम हो गया। ये स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य एकमात्र भगवान बना हुआ है। अलख निरंजन, जो हम देख नहीं सकते, अलख लख नहीं सकते, वो अलख, और निरंजन जो त्रिगुणातीत मायातीत है, वो साक्षात सामने बैठा हुआ है। अलख निरंजन सब जग व्यापक, सब जग को आधार, सकल जग हरि को रूप निहार। अब गूढ़ बात, नहीं आधार नहीं को हरिमा। भगवान कह रहे यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, वो मेरे नेत्रों से कभी ओझल नहीं होगा, मैं उसके नेत्रों से कभी ओझल नहीं होगा। और एक श्लोक आता है कि मैं किसी में प्रवेश नहीं हूं, कोई मेरे में प्रवेश नहीं।